friends, welcome to Learning with Hers. I am Harsh Singh Tomar, student of Kendriya Vidyalaya IIM Lucknow. Today we will going to study about rock and cycle part 3 of our class 7th geography chapter 2 inside our earth. So let's start. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type of rock under certain condition in a cyclic manner. तो आज हम लोग रॉक साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। और रॉक साइकिल से आपको क्या समझ आता है कि रॉक, जैसे आपको वाटर साइकिल याद आता होगा। रॉक साइकिल से वाटर जैसे इवेपोरेट होता है, फिर बाद में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसी तरह रॉक जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मैग्मा से जैसे इग्नियस रॉक बन जाएगी, इग्नियस से सेडिमेंट से सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक से मैग्मा फिर बन जाएगा। तो उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। You have already learned that molten magma cools, it solidified to become igneous rock। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मोल्टन मैग्मा जो निकलता है बाहर, एक्सट्रूसिव, जो मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है फट के, उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो अंदर ही कूल डाउन हो जाता है उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। चलिए एक बार डिटेल में फिर से बता देते हैं। ये देखिए हो गया वोल्केनो, और यहाँ से एरप्ट हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, फिर यहाँ पे रॉक बन गई इग्नियस रॉक। तो इसे कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और यही अगर ये मोल्टन मैग्मा है अंदर, और यहीं पे अगर यहाँ पे ठंडा होके मैग्मा इग्नियस रॉक बन जाए जमीन के अंदर ही, तो इसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। These igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock। अब देखिए ये बन गई इग्नियस रॉक यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये सब टूट गई इरोजन के कारण और एक जगह डिपॉजिट हो गई यहाँ पे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। Transported and deposited to form sediment rock. When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock। अब जैसे देखिए ये सेडिमेंट्री रॉक हो गई। अब इसी पे खूब भारी खूब हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। यहाँ से हीट और यहाँ से प्रेशर, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। When the igneous rock and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. The metamorphic rock, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma। अब यही देखिए ये मेटामॉर्फिक रॉक बनी हम लोगों की, और ये नीचे मोल्टन मैग्मा है। तो ये मोल्टन मैग्मा मेटामॉर्फिक रॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक खूब हीट और प्रेशर के कारण, और यहीं पे पास में मोल्टन मैग्मा है तो वो उससे मिल जाएगा और फिर मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, melt down to form molten magma। This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock। और इसी तरह ये साइकिल चलती रहेगी कि मोल्टन मैग्मा से फिर से इग्नियस बनेगा, इग्नियस से मैग्मा से फिर से इग्नियस बन जाएगा, इग्नियस से फिर सेडिमेंट्स बन जाएंगे, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी, और मेटामॉर्फिक से मैग्मा बन जाएगा। अब इसके बीच बीच में ये जो एरो बना है इसको देख लेते हैं। देखिए जब मैग्मा बना इग्नियस रॉक, तो उसके बाद में इग्नियस रॉक
और सेडिमेंट्री रॉक जैसे इग्नियस रॉक टूटी नहीं, एक जगह पड़ी रही और ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। और अगला है मेटामॉर्फिक रॉक भी बाद में अगर इरोशन हुआ तो मेटामॉर्फिक रॉक भी कभी कभी सेडिमेंट में बन जाती है। और जैसे ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक का आप देखते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक है और यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये अट्रैक्ट होके इसके पास नहीं आ पाई तो ये मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये भी जो है मैग्मा से मैग्मा बन सकती है रॉक भी। और सेडिमेंट्री रॉक जैसे ये हो गई तो ये भी इरोशन के कारण टूट के सेडिमेंट बन सकती है। ये एक्टिविटी दी हुई है, लेट्स डू वाली। What are the mineral found in your state? Collect some example to show in your class. आपके स्टेट में कौन से वो मिनरल पाए जाते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेना है और क्लास में शो करना है। रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट mineral are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. रॉक कई सारे मिनरल से बनता है और मिनरल एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अब ये इसमें इतने पैराग्राफ में ये बताया गया कि हम लोग मिनरल का हम लोगों की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसे पढ़ते हैं। मिनरल आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कुछ फ्यूल के टाइप से यूज़ किए जाते हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, ये सब फैक्ट्री वगैरह में भी यूज़ होते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया और बहुत सारी चीज़ें। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र एट्सेट्रा। ये मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं और फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होते हैं। तो हम लोगों का पूरा चैप्टर थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, जो कि हम लोगों का बस आखिरी टॉपिक होने वाला है। थ्योरी पार्ट पे अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए थैंक यू।